हेलो एवरीवन। ये कोई प्रोफेशनल वीडियो नहीं है, ये एक अपडेट है मेरे बारे में। कुछ लोगों को लग रहा था कि क्यों मैं वीडियोस नहीं डाल रही हूँ या फिर क्यों मेरे बारे में कोई अपडेट नहीं मिल रहा है, क्योंकि सबको अधिकतर लोगों को पता है कि मेरा जो स्टाफ है उनमें कुछ लोग पॉजिटिव आए थे उनके फैमिलीज़ में। तो मुझे ये अपडेट देना था कि वो लोग फुली रिकवर्ड हैं और असिम्प्टोमेटिक थे। उनको कोई ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, वही रेगुलर अपने विटामिन्स वगैरह वो लोग ले रहे थे एंड होपफुली वो रिकवर भी कर गए हैं। और जहाँ तक मेरा अपडेट है तो मैं फुली वैक्सीनेटेड हूँ ऑलरेडी। अगेन उसके बाद भी मुझे अभी तक कोई भी ऐसे सिम्टम्स नहीं लगे हैं जिससे कि मुझे RT-PCR कराने की ज़रूरत लगे। तो आई एम सुपर हेल्दी। और जो मेरा क्वारंटीन का जो पीरियड है 14 डे का, वो भी कंप्लीट हो चुका है और मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। दूसरी चीज़ ये मैं बोलना चाहूँगी इस वीडियो के थ्रू कि जो भी ये इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं उसका सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न है कि वो जो 14 दिन क्वारंटीन का गवर्नमेंट के द्वारा एडवाइस है वो कोई फॉलो नहीं कर रहा है, कोई आइसोलेशन में जाना पसंद नहीं कर रहा है। दूसरी बात, अगर किसी को सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो छुपाने को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और अगर ऐसे में हम उनको कोई क्लू भी दे देते हैं कि आपको कोविड हो सकता है या आपको टेस्ट करा लेना चाहिए, तो वो डिनाई कर जाते हैं कि नहीं, मुझे कोविड नहीं है, मुझे नॉर्मल सिम्टम्स है या फिर नॉर्मल वायरल है या फिर टाइफॉइड है। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था, ये बहुत ही मीनिंगफुल था। और वो क्यों था वो मैं बताना चाहूँगी आपको कि जिस दिन आपको सिम्टम्स आते हैं उस दिन को आप ज़ीरो काउंट करें कि आपका वो ज़ीरो डे है। और उसके 1 से 4 दिन तक या 3 दिन तक जो वायरस है अगर आपकी बॉडी में एंटर हो भी गया है तो वो आपके जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसी में रहता है, नेक के एरिया में ही रहता है तब तक। अभी तक जो आपका इन्फेक्शन है वो आपका लंग्स में नहीं गया है। और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, जो इनिशियल 3 डेज़ होते हैं उसमें आपके साथ जो भी डिटेरियोरेटिंग कंडीशन होने वाली है, कुछ बुरा हो सकता है इस वायरस के थ्रू, उसको पूरी तरीके से रोक सकते हैं। वो ऐसे रोक सकते हैं कि आप अपने सिम्टम्स को अलार्म कर सकते हैं। यूजुअली जिनको भी देखा जा रहा है कि जिनको कोविड पॉजिटिव आ रहा है उनको फ़ीवर ज़रूर आ रहा है। अगर आप फ़ीवर को किसी तरह से इग्नोर करते हो या दबा देते हो नॉर्मल PCM वगैरह लेके, जो कि लेना भी पड़ता है नॉर्मल सिम्टम से रिलीफ़ के लिए, लेकिन आपको उसको मॉनिटर ज़रूर करना है कि आपके सिम्टम और वर्स हो रहे हैं, कंडीशन आपकी डिटेरियोरेट हो रही है या नहीं हो रही है। और एट द सेम टाइम जैसे आपको सिम्टम्स आना स्टार्ट हुए हैं, आपको अपने आप को अपने परिवार से अलग करना ही करना है, क्योंकि अगर पूरी फैमिली इन्फेक्टेड हो गई तो कोई किसी का यहाँ पर केयर नहीं कर पा रहे। और अभी जो डेथ रेट बढ़ रहा है उसका एक रीज़न ये भी है कि फैमिलीज़ पूरी की पूरी इन्फेक्टेड हो जाती हैं, तो एक दूसरे की टेक केयर करने वाला कोई नहीं है। और इसमें सबसे ज़्यादा टेक केयर की ज़रूरत है, क्योंकि आप आइसोलेशन में होते हो या आपको इतना ज़्यादा इन्फेक्शन, इतनी ज़्यादा वीकनेस आ चुकी है कि आप अपना खुद का ध्यान नहीं रख पाते। और ऐसे में अगर बाकी के लोग भी इन्फेक्टेड हो गए फैमिली के, तो कोई किसी का ध्यान नहीं रख पाएगा और इसी से फिर ट्रांसमिशन एक दूसरे में हो ही जा रहा है और ये स्प्रेड हो रहा है। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है, लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि टेस्ट कब करा लेना चाहिए, कि कब आपको श्योर हो जाना चाहिए कि अब मुझे RT-PCR करा लेना चाहिए। तो आइडियली आपको सिम्टम्स आने के 2-3 दिन में ही टेस्ट करा लेना चाहिए, जैसे कि आप क्लियर हो जाओ कि ये कोरोना है या फिर कोई अलग दूसरा फीवर है, दूसरा वायरस है या फिर कोई एलर्जिक कंडीशन है। तो जिससे कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो पूरी तरीके से आपका डायग्नोसिस पे बेस्ड होगा। दूसरी चीज़, आप अपने मन से जो गोलियां खा रहे हैं वो मत खाइए। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या एक्सपर्ट के एडवाइस के आप कुछ भी ना लें घर पर। उनसे एक बार अपने सिम्टम्स ज़रूर, आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी हुई या आप जा सकते हैं तो मिलकर आ सकते हैं, तो और अगर नहीं तो ऑनलाइन आजकल डॉक्टर्स अवेलेबल है ऑल टाइम, तो आप उनसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं, जिससे कि वो आपको आगे ट्रीटमेंट के लिए भी एडवाइस करेंगे और फर्दर टेस्टिंग के लिए भी एडवाइस करेंगे। अब मैं आती हूँ यहाँ पे हार्ट
हार्ट की प्रॉब्लम्स, जो हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा क्यों आ रहे हैं। हार्ट अटैक्स आने का भी एक रीज़न यही है कि जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा वर्स हो जा रही है, उसके बाद में जो है हम लोग रश कर रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ, और उसके बाद में जो अगर आपका लंग्स डैमेज हो गया, लंग्स में जो आपके पॉकेट्स हैं, एयर पॉकेट्स जिनके बीच में हमारा गैस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, अगर वो स्वेल्ड हो चुके हैं पूरी तरीके से, तो ऑब्वियसली उसके वर्क का लोड हार्ट पर भी आता है। हार्ट और लंग्स हमारा बहुत कोऑर्डिनेटेड वर्क करता है। तो इसकी वजह से अगर आपका लंग्स डैमेज है तो ऑब्वियसली आपके हार्ट में भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, और इसीलिए हार्ट अटैक अभी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वीकनेस जैसे जैसे बढ़ना चालू हो, जैसे जैसे आपकी भूख कम होना चालू हो, आपके जो टेस्ट के सेंसेस है वो जाना चालू हो, तो आप ये समझ जाओ कि आपकी जो कंडीशन है वो वर्स हो रही है, और आपको अब उसको मॉनिटर करना है। आपका ऑक्सीजन लेवल पे आपको ध्यान देना है, और आपका टेम्परेचर भी आपको मॉनिटर करना है। अगर 2 से 3 दिन में आपका बुखार भी नहीं उतर रहा है तो आप ये मान के चलो कि आपका जो इन्फेक्शन है वो गले से लंग्स में पहुंच चुका है, और उसके बाद में आपको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, या तो निमोनिया हो चुका हो आपको तो वो वाला ट्रीटमेंट आपका चालू होगा। उसके अलावा भी आपको नॉर्मल स्टीम वगैरह ये तो लेते ही रहना है, पर स्टीम का मैं यहाँ पर बोलूँगी कि स्टीम का जो मेन रोल है वो शुरू के 3 दिन में ज़्यादा है, जब तक कि आपका नेक में ही इन्फेक्शन है। तब अगर आप स्टीम लेते हैं, गागल करते हैं, बेटाडीन से है स्टीम लेना, गागल करना, गर्म पानी पीना, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो वो फर्दर आपका लंग्स में नहीं जाएगा इन्फेक्शन, और बाकी लोगों को भी उससे होने की संभावना कम हो जाती है। उसके बाद में भी आपको अपने सिम्टम्स को मॉनिटर करना है। एक सिम्टम्स ही जो आपको अलार्म करेंगे कि आपकी बॉडी की कंडीशन वर्स हो रही है या फिर आप रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हो। अगर आपका फ़ीवर सबसाइड हो गया है 2-3 दिन में, आपको बार बार फ़ीवर अब नहीं आ रहा है, और आपको अपनी कंडीशन में और भी डिटेरियोरेशन, जैसे कि आपका भूख कम लगना, वीकनेस, ऑब्वियसली वीकनेस थोड़ी बहुत आएगी, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो ये भी कोई बहुत अच्छा साइन नहीं मानेंगे हम। और फिर हम कह सकते हैं कि हमको फर्दर इन्वेस्टिगेशन, यानी कि आपके जो सी रिएक्टिव प्रोटीन्स है, आपका जो सीटी स्कैन है, उस पे जाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर बताऊँ कि सीटी स्कैन का महत्व यहाँ पर 5 से 7 दिन के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर उससे पहले आप सीटी स्कैन कराते हो तो मोस्ट प्रोबेबली वो नॉर्मल आएगा, क्योंकि आपका तब तक इन्फेक्शन लंग्स में नहीं गया है। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों का RT-PCR टेस्ट बार बार बाद में भी पॉजिटिव आता है, लेकिन वो बोलते हैं मुझे तो कोई सिम्टम्स नहीं आए मुँह के, और अब मैं रिकवर कर रहा हूँ, मुझे ब्रीदिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहूँगी कि कभी कभी जो आपके डेड वायरस के पार्टिकल्स हैं वो बॉडी में रह जाते हैं, और उसकी वजह से भी एक फाल्स RT-PCR पॉजिटिव आ सकता है अगर आप रिकवर कर गए हैं तो यहाँ पर पूरी ही कंडीशन में आपको सबसे ज़्यादा मॉनिटर अपने सिम्टम्स को ही करना है, और उसी को ही लोग दबा रहे हैं, उसी को ही पेशेंट्स दबाते रहते हैं, और मानने को ही तैयार नहीं होते कि आपको कोविड हो सकता है, और ट्रीटमेंट पूरा टाइम पर नहीं लेते, जिससे कि जो भी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं वो इसी की वजह से हो रही हैं। वरना अधिकतर लोग रिकवर कर रहे हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी डायग्नोसिस पे जा रहे हैं और बहुत जल्दी अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं एक्सपर्ट से, वो बहुत जल्दी रिकवर भी कर रहे हैं, और उनको ऑक्सीजन कम तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। और एज ए प्रिकॉशन भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हम रोज़ स्टीम लें, गर्म पानी पिएं, हल्दी वाला दूध पिएं, जिससे कि इन केस अगर कोई इन्फेक्शन हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ भी गया है तो वो वहीं के वहीं डैमेज हो जाए और वो लंग्स तक स्प्रेड ना हो। तो आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और प्लीज़ 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 अगर आपको कोई भी सिम्टम्स आ रहा है तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है, इससे आप अकेले ही इन्फेक्टेड रहेंगे। पूरी फैमिली को इन्फेक्टेड करना, घर में मास्क ना पहनना, ज़ोर ज़ोर से खांसना, और उसके पार्टिकल्स पूरे घर में घूमते हैं, और आप खुद की बॉडी को सैनिटाइज़ कर लेते होंगे, नहा लेते होंगे, बाथिंग ले लेते होंगे, लेकिन समहाउ ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हर एक चीज़ जो हम टच कर रहे हैं या जहाँ पर हमारे खांसी के या छींक के पार्टिकल्स जा रहे हैं उनको हम हर टाइम सैनिटाइज कर सकें। इतना मेंटेनेंस हर कोई नहीं कर पाता। तो इससे बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कोविड पॉजिटिव है तो आप मास्क लगा कर रखें, ज़्यादातर टाइम आप मास्क लगा कर रखें। जब आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जैसे कि स्टीम वगैरह ले रहे हैं या फिर गागल कर रहे हैं, तो ही आप सिर्फ मास्क हटाएं, और आप कोशिश करें कि आप जिस भी रूम में रह रहे हैं वहाँ पर वेंटिलेशन बहुत अच्छा हो सके तो सुबह सुबह की हल्की से 10-15 मिनट की धूप आपको लेना बहुत ज़रूरी है। उससे भी आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड होगी और विटामिन्स आपकी बॉडी के डेवलप होने लग जाएंगे।
अगेन अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद में भी आपको सिम्टम्स कैरी कर रहे हैं लाइक, और बुखार एक मेन सिम्टम्स है जो लोग दबा रहे हैं। अगर बुखार आपको आ रहा है, हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब आप मान के चलिए कि आपको इन्फेक्शन है बॉडी में। और अगर आपको बुखार नहीं है, सिर्फ आपका रनी नोज़ है या फिर थ्रोट में कुछ इन्फेक्शन है, तो आप उसको असिम्टोमेटिक कैटेगरी में भी ले सकते हो और ये मान सकते हैं कि आपकी कंडीशन उतनी ज़्यादा वर्स नहीं है, फिर भी आपको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लेने की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए, और प्लीज़ अपना बहुत ध्यान रखिए और मास्क को यूज़ कीजिए। अगर घर में भी आप रह रहे हैं तो अपने घर वालों का थोड़ा ध्यान रखिए और मास्क को यूज़ कीजिए, जिससे कि जो आपके इन्फेक्टेड पार्टिकल हैं या वायरस हैं आपकी स्पूटम में, वो सारा स्प्रेड ना हो पूरे घर में और वो एयरबोर्न हो जाए और उसकी वजह से बाकी के लोग भी इन्फेक्टेड होंगे। अगेन अगर आपके सिम्टम्स इम्प्रूव भी हो रहे हैं, फिर भी ये मान के चलो कि आपको 14 दिन अलग रहना ही रहना है। अगर आपने 14 दिन अच्छे से निकाल लिए हैं, फिर आप अपनी फैमिली के पास जा सकते हैं। उसके लिए आपको फिर RT-PCR कराने की या फिर उसके नेगेटिव होने की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सिम्टम्स चले गए हैं और आपने 14 दिन का जो पीरियड है वो प्रॉपरली निकाल लिया है, तो फिर आप अपनी फैमिली के साथ नॉर्मल लाइफ जो है आपकी वो शुरू फिर से कर सकते हैं। धन्यवाद।